परम पूजनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। भक्तों ने भगवान के श्री चरणों में भाव से यूं तो बहुत सी प्रार्थनाएं रखी, और उन प्रार्थनाओं की जड़ों में अगर जाकर देखा जाए तो वही समझ सकता है जिसका चित्त स्वयं भक्त जैसा हो। क्योंकि कहा जाता है सत्संग के जो विचार होते हैं वो शास्त्र ग्रंथों में समाहित भक्तों के जीवन के जो प्रसंग हैं, उनके जीवन के जो भाव हैं, उनकी अभिव्यक्ति है। और जब हम उन्हें श्रवण करते हैं और भौतिक बुद्धि के आधार पर उसका आकलन करने का प्रयास करें तो क्या होता है? बिल्कुल वैसे ही कि मानो अपवित्र हाथों में चरणामृत लेने का प्रयास करें। इसलिए कई बार बहुत से लोगों के मन में यह जिज्ञासा भी होती है, प्रश्न होता है कि जो सत्संग के विचार होते हैं वो एकदम से समझ नहीं आते। संत अरबिंदो के समक्ष भी किसी जिज्ञासु ने ऐसी ही जिज्ञासा को रखा। उन्होंने पूछा, आप हमारी इस समस्या का निदान कीजिए। हम चाहते हैं कि हम सत्संग बहुत भावों से श्रवण करें, एक एक वचन हमारे जीवन में उतरे, लेकिन ऐसा लगता है जो हमारे सांसारिक रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जब वो कोई बात कहते हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ज्यादा समझने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, समझना नहीं पड़ता, सहज समझ में आ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो सत्संग के विचार होते हैं उन्हें समझने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, सहजता से समझ नहीं आते। संत अरबिंदो ने बहुत सहजता से इसका उत्तर दिया और कहा, तुम्हारे रिश्तेदार और मित्र, उनकी जो बुद्धि और मन का स्तर है, जब तुम्हारा भी वही स्तर होता है तो तुम्हें उनकी बात बहुत अच्छी लगती है और जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन सत्संग के जो विचार हैं, सत्संग के विचार तुम्हारी मन और बुद्धि के स्तर के नहीं होते। उसका स्तर आत्मिक स्तर होता है, उच्च स्तर होता है, और वहां तक जाने के लिए प्रयास करना ही पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने जीवन में कभी उन महान विचारों को समझ ही नहीं सकते, उतार ही नहीं सकते। जैसे पहाड़ पर चढ़ना हो तो थोड़ा सा प्रयास करना होता है, पहाड़ पर चढ़ना असंभव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार आपके थोड़े से प्रयास के द्वारा जिस समय आप मन और बुद्धि के स्तर से ऊपर उठकर उन महान विचारों को श्रवण करेंगे तो आप निसंदेह जरूर समझ पाएंगे। लेकिन एक बात और है, शायद ही महापुरुषों ने कभी ऐसे सत्संग विचार दिए हों जब सांसारिक उदाहरणों में से प्रेरणा को ना संजोया हो। आप देखेंगे कि जब हम सत्संग श्रवण करते हैं तो बहुत से सांसारिक उदाहरण सुनते हैं ताकि जनमानस आसानी से उन गूढ़ प्रेरणाओं को जो महापुरुष समझाना चाहते हैं समझ सकें। आइए आज हम भी कुछ ऐसे ही सांसारिक उदाहरणों से कुछ प्रेरणाओं को संजोते हैं। पहला उदाहरण, अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति हुए जिनका नाम था ओलिवर। उनके पास अपार संपदा थी, बाहर से दिखने में बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उनका मन रोगी था, मन से बड़े परेशान थे। कहते हैं आधा मील तक किसी मेडिकल स्टोर तक भी जाना हो तो उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। वो ना जाने कितने डॉक्टर्स के पास जा चुके थे, कितनी दवाइयों का सेवन कर चुके थे, और तो और कितनी फिलोसॉफिकल क्लासेस ज्वाइन कर चुके थे कि किसी तरह पता चले कि जीवन की सार्थकता है क्या, जीवन किस में सार्थक है। इतना पैसा, सब कुछ भोग ऐश्वर्य होने के बावजूद भी जो मन की उदासी थी वो खत्म नहीं होती थी। जीवन में एक दिन योगानंद परमहंस जी का आना हुआ
और वही उद्योगपति अपने शब्दों में लिखते हैं कि जिस समय योगानंद परमहंस जी मेरे जीवन में आए, ही चेंज्ड द होल डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ। उन्होंने मेरे संपूर्ण जीवन की दिशा को बदल कर रख दिया। अब समझते हैं उदाहरण नंबर 2, नरेंद्र, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था। नरेंद्र के चचेरे भाई हुए हबू दत्त। कहते हैं उनके समय में संगीत के क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं था, लेकिन साथ ही व्यसनों के क्षेत्र में भी उनका कोई सानी नहीं था। और मात्र वो ही नहीं, उनका परिवार भी उनकी इस आदत से बहुत परेशान था। सब पीड़ा से भरे हुए थे, सारी हदें पार हो चुकी थी। कोई शराब, कोई नशा ऐसा नहीं था जिसे उन्होंने आजमाया ना हो। एक बार नरेंद्र हबू को स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास ले जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के श्री चरणों का स्पर्श पा एक अद्भुत घटना घटित होती है। हबू घंटों के गहरे ध्यान में उतर जाता है और नरेंद्र को लगता है ये जीवित भी है या नहीं। घंटों के गहन ध्यान में वो उसे बहुत उठाने का प्रयास करता है, लेकिन हबू नहीं उठता। और एक लंबे समय के बाद जब हबू की जागृति की अवस्था वापस आती है, तो केवल प्रलोभन देने के लिए नरेंद्र कहते हैं, हबू मैंने तेरे लिए गांजा तैयार किया हुआ है। वो जैसे ये शब्द सुनता है तो हबू कहता है, नरेंद्र तुम किस गांजे की बात कर रहे हो और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जानते हो आज मैंने किस नशे को किया है? इस नशे के आगे दुनिया के सारे नशे फीके हैं। अब मुझे किसी नशे की आवश्यकता नहीं। उदाहरण नंबर 3, महात्मा बुद्ध के समय की बात है। सावती नगर में सोना नाम की महिला रहती थी, जिनकी 10 संतानें थीं। भरा पूरा परिवार, उनकी पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, इन्हीं चिंतन में, इन्हीं चिंताओं में उनका अधिकतम समय व्यतीत होता था। बच्चे बड़े हुए, विवाह इत्यादि संपन्न हुए, परिवार और बड़ा हो चुका था, पोते पोतियां हो चुके थे। उनके पति को काफी समय बाद जाके एहसास हुआ कि मैं अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर चुका हूं, मुझे अब संन्यास ले लेना चाहिए, मुझे भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। और वो महात्मा बुद्ध के संग में शामिल हो जाते हैं। लेकिन सोना, जो वो महिला थी, वो अभी भी परिवार की आसक्ति को नहीं छोड़ पाती। उन्हें अपने पोते पोतियों से बहुत लगाव होता है। एक लंबी उम्र को अपने ही बच्चों के बीच में पार करने के बावजूद भी, अपने समस्त कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद भी अभी भगवत भक्ति की ओर उनका रुझान ना था। और उन्हें वही सब अच्छा लगता था। उन्हें लगता था इससे बढ़कर प्रेम कहीं और कहाँ मिल सकता है, यही जीवन का सब कुछ है। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, 10 संतानों के बीच में संपत्ति का बंटवारा हुआ और जो वो माँ थी, बुजुर्ग होने चली थी। उन 10 बच्चों के बीच में अब माँ बोझ बन चुकी थी। सब एक दूसरे पर उनकी जिम्मेवारी डालने लगे थे। हद तो तब हो गई, इतना क्लेश बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई। सज्जनों, जब इस स्थिति को उस महिला ने महसूस किया तो वो टूट गई। उसका जीवन विषाद पूर्णता में, आप कह सकते हैं, विषाद उसके जीवन पर इतना हावी हो गया मानो वो विषाद की खाई में डूब रही हो। उसे जहां वो अपने भाग्य को कोसा करती थी, जहां उसे लगता था कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने अपने जीवन में पाया क्या। लेकिन अब जैसे जैसे वो सत्संग को श्रवण करती, उसका विवेक जागृत हुआ और उसे एहसास हुआ, जिन रिश्ते नातों में हम प्रेम खोजने का प्रयास करते हैं, वहां स्वार्थ होता है, ये मोह है, ये आसक्ति है। अगर निष्काम प्रेम इन परिवार के संबंधों का आधार हो तो शायद स्वर्ग से बढ़कर वो परिवार हो। लेकिन संसार में मोह, आसक्ति, स्वार्थ, यही रिश्तों का आधार हुआ करता है। और जिस समय उसे ये एहसास हुआ, कहने को उम्र बहुत कम बची थी, लेकिन रात रात भर साधना में मग्न रहती और नित्य निरंतर आगे बढ़ते हुए इतनी उच्च आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त किया जो कभी सोच भी नहीं सकती थी।
साधकों, ये 3 उदाहरण हमने श्रवण किए। पहला, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सी दौलत थी, बहुत पैसा था, लेकिन जीवन में सुकून नहीं था। मन की उदासी को कोई दूर ना कर सका। जीवन में महापुरुष का आगमन हुआ तो सब कुछ ठीक हो गया। हमने एक ऐसा उदाहरण भी श्रवण किया कि यश और प्रतिष्ठा से ओतप्रोत जीवन, जिसके इतने फैंस हो, प्रशंसक हो, भला उसे किसी प्रेम की क्या आवश्यकता कि वो कहीं और जाकर प्रेम लेकर आए। उस पर तो प्रेम लुटाने वाले कितने लोग थे, लेकिन अपनी ही किसी आदत का गुलाम था। और अपनी उस आदत की गुलामी से जिस पीड़ा का वो अनुभव कर रहा था, उसे उसका कोई प्रशंसक समझ नहीं सकता था। जो उसके ठाकुर ने समझा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने समझा, ऐसा नशा कराया कि सारे नशे छूट गए। तीसरी प्रेरणा को जो हमने श्रवण किया, जो आज संसार में लोग कहते हैं संसार, कुटुंब, परिवार यही सब कुछ है, अपने ही तो बस अपने होते हैं, बाकी क्या है, कुछ भी नहीं। सज्जनों, यूं तो माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है उच्च कोटि का प्रेम होता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है माँ जितना प्रेम अपने बच्चे से करती है किसी और के बच्चे से नहीं कर सकती। और ये जो संबंध होते हैं कहीं ना कहीं मोह आसक्ति के कारण स्वार्थ पर जाकर टिक जाते हैं। और ये संबंध कहाँ से शुरू होते हैं? कहीं ना कहीं जीवन में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। और यदि जीवन में वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो इन रिश्तों का अंत, जिन्हें हम कहते हैं वो मेरे बड़े प्यारे रिश्ते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, इन्हीं रिश्तों का अंत होता है फ्रस्ट्रेशन पर जाकर, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट। जो चीज कभी इतनी प्रिय लगती थी, आज उसकी ओर देखने का भी मन नहीं करता। इस महिला ने अपने 10 बच्चों की परवरिश की, लेकिन जब अपने जीवन से थक गई, जब बुजुर्ग हो गई, तो देखा 10 बच्चों से एक माँ का पालन पोषण नहीं हुआ। और एहसास हुआ कि मैं जो प्रेम ढूंढ रही थी परिवार में, वो परिवार में नहीं था, वो तो मेरे भीतर ही था। लेकिन ये एहसास कब हुआ? जब जीवन में महात्मा बुद्ध आए। श्री रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन किया गया है, क्योंकि आज के समय में जब महापुरुष शब्द नाम लिया जाता है तो लोगों के हृदय में कंपन सी होने लगती है। लोगों के हृदय में ये भाव आता है, ये कैसी बात कर रहे हैं कि महापुरुष के आने से परिवर्तन हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन श्री रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन आता है कि जिस पर भगवान श्री राम की विशेष कृपा दृष्टि होती है, शब्दों को गौर से सुनिएगा, श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, जिस पर श्री राम की विशेष कृपा दृष्टि होती है, उसके जीवन में विशुद्ध संत आते हैं। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। स्पष्ट वर्णन है। उन्होंने ये क्यों कहा संत विशुद्ध, यानी कहीं अशुद्ध भी होगा। उन्होंने शर्त दी, विशुद्ध संत जिसके जीवन में आएगा तो मत सोचना कि वो ऐसे ही आ गए। सच्चे संत जिसके जीवन में आते हैं, आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसकी भी आराधना करते हैं, ये उनकी कृपा दृष्टि हुई कि सच्चे संत जीवन में आए। ये तीनों सांसारिक उदाहरण जो हमने लिए, आप सोचिए, वो उद्योगपति जब मन से उदास होगा तो क्या अपने ईश्वर को उसने नहीं पुकारा होगा, प्रभु मेरी मन की पीड़ा का हरण कर? क्या वो हबूदत्त जो संसार में बहुत मान सम्मान को पाए हुए था, बहुत प्रशंसक थे जिसके, क्या उसने जब अपनी ही आदत का गुलाम बनते हुए स्वयं को देखा होगा, पूरे परिवार को परेशान देखा होगा, तो क्या उसने मन से अपने परमपिता परमात्मा को नहीं पुकारा होगा कि आओ प्रभु और मेरी पीड़ा का हरण करो? ये महिला जिसने अपने परिवार में सुख खोजने का प्रयास किया, क्या इसने उस ईश्वर का आराधन नहीं किया होगा, उसे पुकारा नहीं होगा, हे प्रभु आइए और मुझे अपना सच्चा प्रेम दीजिए, अपने सच्चे प्रेम से मुझे नवाजिए। महापुरुष का जीवन में आना ये साक्षात भगवत कृपा है। ये हमारे शास्त्र ग्रंथ प्रमाण देते हैं इस बात का। और सज्जनों, जिसके जीवन में महापुरुष आ जाते हैं, उस भक्त के सिर्फ एक ही भाव होते हैं कि किसी तरह से वो प्रसन्न हो जाएं,
उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह से वो प्रसन्न हो जाएं। काकभुशुंडी जी कहते हैं, एक बार श्री रामचंद्र जी मेरे भावों से प्रसन्न होकर कहने लगे, काकभुशुंडी जी मांगिए, आप क्या मांगते हैं। और मेरे समक्ष उन्होंने बहुत से गुण रख दिए। उन्होंने कहा, तुम रिद्धि लो, सिद्धि लो, वैराग्य लो, संसार के भोग ऐश्वर्य जो चाहते हो बताओ। काकभुशुंडी तुम क्या चाहते हो। और कहते हैं, मैंने सिर्फ हाथ जोड़कर इतना ही कहा, प्रभु आप तो मेरे हृदय की जानने वाले हैं। आपने इतने सारे गुणों का तो बखान किया, लेकिन आपने अपनी निष्काम गूढ़ भक्ति के विषय में नहीं कहा कि हे काकभुशुंडी मेरी इस निष्काम भक्ति को ले ले। प्रभु मुझे ऐसा लगता है भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। इतने स्वादिष्ट व्यंजन हो, उनमें नमक ही ना हो तो क्या फायदा, उनमें क्या स्वाद होगा, कुछ भी तो नहीं। प्रभु मैं इन सारे गुणों को प्राप्त कर लूं, लेकिन आपकी प्रेमा भक्ति मेरे हृदय में ना हो तो मेरे लिए इन सब का क्या अर्थ है। श्री रामचंद्र जी काकभुशुंडी जी के ये वचन सुनकर अति प्रसन्न हुए और कहा, मैं जानता था तुम बहुत बुद्धिमान हो, कोई विरला ही मेरी इस निष्काम भक्ति को प्राप्त करता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। एवं अस्तु, बाकी जितने गुणों का भी मैंने तुम्हें वर्णन किया ये भी तुम्हें ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। साधकों, ये जो भक्ति है, ये भक्ति कैसी है। ये भक्ति ऐसी है जो भक्त और भगवान को एक कर देती है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में स्वयं कहा हुआ है, अगर शिष्य के जीवन में कोई आनंद दे सकता है तो सिर्फ भक्ति है और कुछ भी नहीं है। और जो इस अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, भक्ति की इस परम अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, उनके लिए आनंद ही आनंद है, शोक कभी नहीं होता। ये घटना है उस समय की जब प्रचार का आरंभिक समय था। उस समय के साधक बताते हैं कि वो महाराज जी को पूरी रात समाधिस्थ देखा करते थे। एक बार सत्संग में उन्होंने अपनी जिज्ञासा को महाराज जी के समक्ष रखा और कहा, महाराज जी जैसे आप दिन भर कार्यरत रहते हैं और हम आपको देखते हैं कि आप पूरी रात समाधिस्थ रहते हैं, गुरुदेव हम पर भी कृपा कीजिए, हमें भी इस समाधि के आनंद को प्रदान कीजिए। हम भी दिन भर कार्यरत रहने के बाद पूरी रात समाधिस्थ होना चाहते हैं। महाराज जी ने जब ये सुना तो महाराज जी कहने लगे, समाधि का आनंद प्रबल आनंद है, इसका त्याग करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये तो पूर्ण गुरु ही हैं जो इसका त्याग कर सकते हैं। वो अपने विश्व शांति के लक्ष्य की पूर्ति हेतु हर सुबह समाधि का जो लोग ग्रो करते हैं ना, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अरे और खुद के लिए आनंद छोड़कर वापस आ जाते हैं। जिस जिज्ञासु ने ये बात रखी वो महाराज जी के शब्दों की गहराई को शायद समझ नहीं पाया था कि महाराज जी ने क्या शब्द कहे। पूर्ण गुरु अपने विश्व शांति के लक्ष्य की पूर्ति हेतु, महाराज जी ने ये नहीं कहा तुम्हारा लक्ष्य, वो उनका लक्ष्य है। और महाराज जी ने जो कहा कि वो आनंद छोड़कर हर रोज सुबह वापस आ जाते हैं, वो शायद इन शब्दों को नहीं समझ पाए और उन्हें बस एक ही चीज दिख रही थी, समाधि का आनंद। और उन्होंने बालवत महाराज जी से कहा, अच्छा महाराज जी तो फिर हमारा आनंद। महाराज जी ने कहा तुम्हारा आनंद। हाथ उठाकर महाराज जी ने कहा, गुरु भक्ति ही तुम्हारा आनंद है और जो इस अवस्था को प्राप्त करेगा उसे आनंद ही आनंद है।